हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और यहाँ पर हमने एक टॉपिक लिया हुआ है आपका टेम्पल से रिलेटेड, क्योंकि अभी जब एग्ज़ाम हुआ तो एक दिन आपका एक केरल का टेम्पल पूछा गया था और उसके साथ साथ जो एमटीएस एग्ज़ाम वगैरह भी होता है उसमें भी टेम्पल आपके पूछे जाते हैं। तो ये जो टॉपिक रहने वाला है ये हमारे ई बुक का ही एक टॉपिक है आपका, यानी कि आपका टॉपिक जो है ई बुक से रिलेटेड ही है। तो ई बुक का टॉपिक है, मैं यहाँ पर आपको करवाने जा रहा हूँ। देखिए, पहला जो आपका टेम्पल से रिलेटेड है तो आपको ये याद रखना है कि आपके 3 महत्वपूर्ण शैली हैं जिनमें कि आपके मंदिरों का निर्माण किया गया है। एक तो आपकी नागर वास्तुकला शैली होती है, दूसरी आपकी द्राविड़ होती है और तीसरी आपकी बेसर होती है। देखिए, नागर जो होती है ये क्या होती है, आपके जो उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं, यानी कि आपके जो है नॉर्थ के जो भी मंदिर हैं वो किस शैली में बने हुए हैं, तो वो आपके नागर शैली में बने हुए हैं। साउथ के जो टेम्पल हैं, यानी कि दक्षिण भारत के जो टेम्पल हैं वो बने हुए हैं आपके द्राविड़ शैली में। और वेसर शैली क्या होता है कि यहाँ पर नागर शैली हो गई और उसके साथ में द्राविड़ शैली। नागर शैली और द्राविड़ शैली दोनों का जो आपका यानी कि कंबाइंड मिक्सचर है आपका शैलियों में, वो क्या है, वो आपका वेसर शैली बन जाता है। नेक्स्ट चलिए इसके बारे में जाने। पहली चीज़ हम देखिए, नागर शैली की अगर मैं बात करूँ तो ये शैली जो है आपके हिमालय और विंध्य के बीच भूमि से जुड़ी हुई है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इसमें जो आपकी इमारत टाइप अगर मैं बात करूँ नागर शैली में कौन सी आती है जाकर के, तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलती है। यानी कि ये जो आपकी नागर शैली है कुछ इस तरह से देखने को यहाँ पर मिलता है। ये चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग इसके बारे में जब आगे बढ़ेंगे, प्रमुख अगर इसके हम बात करें कि कितने नागर मंदिरों में 8 प्रमुख अंग होते हैं। पहला तो एक आपका मूल अधिकार होता है जिस पर संपूर्ण भवन आपका खड़ा किया जाता है। तो जो मूल आधार होता है जिस पर आपका संपूर्ण भवन खड़ा होता है, उसके साथ साथ आप देख सकते हैं, ये आपको नॉर्मली मैं बता दूंगा यहाँ पर। उसके बाद आपका मसूरक होता है। मसूरक क्या होता है कि आपका नींव और दीवारों के बीच का भाग होता है। जंघा आपकी दीवारें होती है, विशेषकर गर्भगृह की दीवारें। कपोत आपका कार्निस होता है। शिखर आपका मंदिर का शीर्ष भाग होता है था जिसको हम गर्भगृह बोलते हैं। और ग्रीवा होता है शिखर का ऊपरी भाग। वर्तुलाकार अम्लक आपके शिखर के शीर्ष पर, कलश के नीचे का भाग। और कलश क्या होता है कि जो आपका शिखर होता है उसका शीर्ष भाग। नागर शैलियों के मुख्य रूप से 4 कक्ष बने होते हैं। तो आपका गर्भगृह होता है, जगमोहन होता है, नाट्य मंदिर होता है और भाग मंदिर होता है। ये आपके हैं जो है नागर शैली के। द्राविड़ शैली की अगर मैं बात करूं कि द्राविड़ शैली आपके क्या है, तो नागर शैली की 2 विशिष्ट विशेषताएं हैं आपकी। उसके बाद द्राविड़ शैली की बात करें तो 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में चोल साम्राज्य के दौरान जो आपकी द्राविड़ शैली जो है दक्षिण में आपकी विकसित करी गई थी। तो ये आपके दक्षिण की शैली है। और गर्भगृह में मंदिरों की 4 से अधिक भुजाएं होती हैं। टावर या जो होता है विमान पिरामिड नुमा इसके बने होते हैं। तो ये आपके होते हैं मंदिर में आपके क्या आपका जो होता है द्राविड़ शैली का। वेसर आपका क्या होता है, वेसर कृष्णा और विंध्य के बीच के क्षेत्र की जो मंदिर का निर्माण शैली है यह प्रारंभिक मध्यकाल के दौरान आपकी उभरी हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम यहाँ पर मोस्टली सीधे डायरेक्ट टेम्पल की बात करेंगे कि टेम्पल आपके कहाँ कहाँ पर हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह नहीं लगाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि टेस्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है वो आपका सबसे बेहतर है। चाहे टेक्स्ट बुक में मॉक टेस्ट आप लगाइए, चाहे किसी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए। और जिसका अभी की उम्मीद की किरण नाम का सेल चल रहा है जिसमें कि अगर मेरा कूपन कोड आप राज10 यूज करेंगे तो आपको 13% का डिस्काउंट मिलेगा। और मिलने के बाद आपको 608 रुपये में पूरे 1 साल के लिए है जो टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाएगा। और इस पास प्रो में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सारे एग्ज़ामों के मॉक टेस्ट प्लस उनके प्रीवियस ईयर पेपर 1 साल के लिए मिल जाते हैं। और वैसे भी आपको पता होगा कि मॉक टेस्ट क्या है कि आपकी स्पीड को कहीं ना कहीं बूस्ट करता है, स्पीड बढ़ाता है, क्योंकि स्पीड का ही खेल है एग्जाम में। और एक्यूरेसी भी आपकी धीमे धीमे अच्छी होने लगती है। और नॉलेज तो आपका बूस्ट होता ही रहता है जब आप रेगुलर बेसिस पर मॉक देते हैं। सबसे बेहतर मॉक टेस्ट है, मेरा कूपन कोड राज10 है। परचेज करने का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है। तो जाइए परचेज करिए और मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, क्योंकि यही आप ये समझिए कोई भी टॉपर हो ऐसा नहीं होता जिसने कि टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट ना लगाया हो। अब जो भी जॉब पाता है उससे भी आप पूछेंगे तो आपको सजेस्ट जरूर करेगा टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट के बारे में। आ जाता है अपने टॉपिक में।
इतना बेसिक मैंने बता दिया। अब यहाँ पर मैं सीधे मंदिर की मैं बात करूँगा। आपको यमुनोत्री मंदिर याद रखना है कहाँ पर है, तो ये आपके क्या है कि दक्षिण आपके उत्तराखंड में स्थित है, ये चीज़ याद रखना है। और 3291 मीटर यानी कि 10,797 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। और ये आपकी बंदर पंच की पृष्ठभूमि पर बना हुआ है। और ये समर्पित किसको है, तो ये देवी आपकी क्या है, यमुना को समर्पित है। उसी तरह आपका यमुनोत्री की तरह गंगोत्री मंदिर भी है, ये भी आपके कहाँ पर स्थित है, आपके उत्तराखंड में। इनके डायरेक्ट आपसे राज्य ही पूछे गए हैं जब भी पूछे गए। बद्रीनाथ मंदिर की मैं बात करूँ तो बद्रीनाथ जो मंदिर है आपका, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। और ये अलकनंदा नदी के तट पर गढ़वाल पहाड़ी पर स्थित है, ये भी आपसे पूछा जाता है। और इस मंदिर का जो उल्लेख है वो विष्णु पुराण और स्कंद पुराण जैसे प्राचीन जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका वन ऑफ द मोस्ट यहाँ पर आपका इम्पोर्टेंट है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में आता है। और इसकी मूल जो विश्वनाथ मंदिर को कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना ने 1194 में आपका नष्ट किया हुआ था, और इसके बाद कन्नौज के राजा को हराया हुआ था। इस मंदिर में एक छोटा सा कुआं है जिसे कि ज्ञान व्यापी कहा जाता है, जिसे कि ज्ञान व्यापी मस्जिद भी बोल रहे थे, ये चीज़ याद रखना है। और 1669 में औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट कर दिया था, और उसके स्थान पर क्या है, ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया हुआ था, ये चीज़ याद रखना है आपको। और 1780 में मल्हार राजा राव की पुत्र वधू अहिल्याबाई ने मस्जिद के समीप ही मंदिर का निर्माण कराया हुआ था। ये भी आपका पूछा गया कि इसका जो निर्माण है काशी विश्वनाथ मंदिर का, ये किसने करवाया हुआ था, तो ये अहिल्याबाई ने करवाया हुआ था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन कि नटराज मंदिर कहाँ पर है, तो नटराज मंदिर आपका जो है तमिलनाडु में स्थित है, ये आपको याद रखना है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था, जब चिदम्बरम चोल वंश की राजधानी थी, आपको ये याद रखना है। और दक्षिण भारत के सबसे पुराने सक्रिय मंदिरों में से क्या है, आपका एक है। राजगोपाल स्वामी मंदिर की मैं बात करूँ तो ये भी आपका तमिलनाडु में है। इसका निर्माण आपका द्राविड़ शैली में है, और इसे क्या है कि दक्षिण द्वारिका भी कहते हैं, और ये चीज़ भी आपको याद रखना है। अब ये वृद्धेश्वर मंदिर की बात करूं, 10 बार आपका पूछा जाता है। वृद्धेश्वर मंदिर जो है आपका तमिलनाडु में है, तंजावुर में स्थित है, और इसको बनवाया हुआ था राजराजेश्वर मंदिर, राजा राज प्रथम ने, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, राजराजेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। द्राविड़ शैली में आपका बना हुआ है, ये याद रखना है। भारत के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है, जो कि पूरी एक ही तरह के ग्रेनाइट से बना हुआ है। ये आपका गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर के साथ महान जीवित चोल मंदिरों में से आपका एक है, ये आपको याद रखना है। और बाकी यूनेस्को में भी इसको क्या है, शामिल किया जा चुका है, ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। रंगनाथ स्वामी मंदिर आपसे पूछा जाए तो ये भी आपके तमिलनाडु में है, और 108 मंदिरों में से सबसे महत्वपूर्ण है आपका, आपके तमिलनाडु में है, तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि किस शैली में, द्राविड़ शैली में ही होगा। और इसका जो टाइम पीरियड आपसे पूछे किस काल के समय आपका रंगनाथ स्वामी मंदिर बना हुआ था, तो विजयनगर साम्राज्य के समय बना हुआ था, जिसकी स्थापना जो है हरिहर और बुक्का ने करी हुई थी, ये चीज़ भी याद रखना। यह जुड़वा नदी कावेरी और कोलेरून द्वारा निर्मित द्वीप पर आपका बना हुआ है। और इसका जो गोपुरम है एशिया का सबसे बड़ा गोपुरम है, साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा कार्यरत हिंदू मंदिर है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन, मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो ये भी आपका तमिलनाडु में है, द्राविड़ शैली में आपका बना होगा, ये चीज़ याद रखना है। रामनाथ स्वामी मंदिर आपको याद रखना है, तो ये तमिलनाडु में आपका बना हुआ है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है स्वर्ण मंदिर याद रखेंगे, ये आपका पंजाब का है, जिसको हम गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। और इसके बारे में क्या याद रखेंगे कि इस मंदिर को जो है महाराणा रणजीत सिंह के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। जगन्नाथ मंदिर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जगन्नाथ मंदिर जो है आपका ये उड़ीसा का है, इसे यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है, और पुरी में अपने वार्षिक रथ उत्सव के लिए जाना जाता है, ये चीज़ याद रखना है। और इसका निर्माण है जो आपके इंद्रयुदम ने करवाया हुआ था। और इसमें जो भगवान है वो जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, यह भी CGL के एक दिन एग्जाम में पूछा गया है। कोणार्क की मंदिर की बात करूं, ये भी आपका उड़ीसा में है, 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था जाकर के, और ये है गंग वंश ने इसको बनवाया हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है। सिद्धि विनायक मंदिर आपसे पूछा जाए तो ये आपका महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारत के सबसे धनी मंदिरों में से एक है। और इसका निर्माण है लक्ष्मण विथु और दुबई पाटिल ने 1801 में करवाया हुआ था, तो ये याद रखना है, आपका सिद्धि विनायक मंदिर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, खजुराहो का मंदिर मैं आपको बता ही चुका हूँ एक दिन की, मध्य प्रदेश में आपका चंदेल वंशों ने बनवाया हुआ था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर आपको याद रखना है, केरल में बना हुआ है। इसकी वास्तुकला चेर और द्राविड़ शैलियों का मिश्रण है, तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी आपका इंपॉर्टेंट है।
गोमतेश्वर आपका मंदिर कभी पूछा जाता है कहाँ पर है, तो गोमतेश्वर मंदिर की अगर मैं बात करूं तो ये आपका कर्नाटक में, इसे बाहुबली के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आपका विरूपाक्ष मंदिर, ये भी कई बार आपका पूछा गया, तो विरूपाक्ष मंदिर भी आपका कर्नाटक का है। विजयनगर जो साम्राज्य था उसके शासक आपके कृष्णदेव राय के द्वारा इसको बनाया गया था। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर की अगर बात करी जाए कि भगवान वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है और ये तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित आपका मंदिर है और ये भी आपका द्राविड़ शैली में बना हुआ है। महाबोधि मंदिर की बात करी जाए तो ये एक बौद्ध मंदिर है जो कि ये बिहार में बना हुआ है। और इसमें क्या याद रख सकते हैं, सोमनाथ मंदिर आपका जो है ये आपको याद रखना है, गुजरात में आपका स्थित है। देवी पाटन के नाम से भी इसको जानते हैं, देवी पाटन का मंदिर इस तरह से भी इसको पूछते हैं। और ये भगवान के शिव 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक रहता है और चालुक्य शैली में ये बना हुआ, ये चीज़ भी आपको याद रखना। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया हुआ था जो कि 1951 में पूरा हुआ था। द्वारिकाधीश मंदिर की बात करी जाए तो ये भी आपका गुजरात में है और इसे जगत मंदिर के नाम से भी जानते हैं, जाकर के ये याद रखना है। चालुक्य वास्तुकला में है आपका। वैष्णो देवी आपको पता ही होगा कि ये जम्मू कश्मीर में है आपका। अमरनाथ मंदिर हो गया जो कि आपका कहाँ पर है, ये भी आपके जम्मू कश्मीर में है, कुछ तो आपको ऑलरेडी पता होंगे। तो ये कुछ टेम्पल थे जो कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन करवा दूं जो इसके नीचे लगे हुए। पहला कि शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा मठ किस स्थान पर स्थित है। देखिए शारदा मठ की बात करें तो ये आपका द्वारिका में, ये आपको द्वारिका वही आपका जो गुजरात का मंदिर है। नेक्स्ट है आपका कि गढ़कालिका देवी मंदिर किस शहर में स्थित है। देखिए गढ़कालिका आई थिंक एक दिन पूछा भी जा चुका है, तो गढ़कालिका जो है आपका उज्जैन में स्थित है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित ज्योति मठ किस स्थान पर स्थित है, तो ये आपका बद्रिका आश्रम हो जाएगा जो कि बद्रीनाथ मंदिर आप उत्तराखंड का जानते हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैंने लगाए हुए हैं आपके PDF के यहाँ पर। साथ ही साथ शंकराचार्य द्वारा स्थापित आपका गोवर्धन मठ मंदिर किस जगह पर है, तो ये आपका पुरी में है, जिसकी पुरी में यानी कि किसके उड़ीसा में जिसकी स्थापना करी गई है आपके गोवर्धन मठ की, तो ये आपका पुरी में है। कंदरिया महादेव कई बार आपका पूछा जाता है, तो ये आपका जो महादेव के मंदिर है कंदरिया महादेव वो आपके खजुराहो में है। मुंडेश्वरी मंदिर जो है बिहार के किस जिले में है, तो ये आपका कैमूर जिले में। ये चीज़ भी आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके ऐसे इसमें कोई क्वेश्चन नहीं जो आपके SSC के एग्जाम में ना पूछा गया हो। यहाँ पर ये सारे ही क्वेश्चन पूछेंगे। राजा रानी मंदिर आपका किस शहर में स्थित है, तो ये आपका भुवनेश्वर में, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित श्रृंगेरी मठ किस स्थान पर है, तो ये श्रृंगेरी मठ आपका रामेश्वरम में है। तो ये इस तरह से सारे क्वेश्चन मैंने आपको लगाए हुए हैं। ये टॉपिक था आपका, मैंने कवर करवा दिया है। बाकी जो लोग ई बुक ले चुके हैं वो लोग ई बुक से पढ़ेंगे, बाकी जो लोग लेना चाहेंगे ई बुक, ये उनको नंबर यहाँ पर ऑलरेडी पता होगा 75719136 आपका यहाँ पर हो गया और फिर 913691, यानी 7571913691 इस पर कांटेक्ट करेंगे तो 49 इसका प्राइस है, आप लोगों को पता ही होगा, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। चलिए बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर अपडेट जो वगैरह है वो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिलेगा, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो जाइए और जुड़ जाइए।